हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे काइनेमेटिक्स का सेकंड वीडियो। तो शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप। तो अगर कोई बॉडी है उसको अगर हम वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब थ्रो कर रहे हैं तो वो जो बॉडी है तो उसके ऊपर बस ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट करेगा। तो उसकी वजह से उसका जो एक्सेलरेशन रहेगा वो अर्थ की तरफ मतलब टूअर्ड सेंटर जी रहेगा। तो उसके लिए हमने कुछ इक्वेशन लिखे हैं। तो वो काइनेमेटिक्स के बेसिक इक्वेशंस है, उसमें हम वो वैल्यूज़ डालेंगे। तो सबसे पहले आता है, तो एक ही जगह हमने माइनस जी डाला है, तो हमने मतलब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो निगेटिव ले ली है और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो एच ली है। तो उससे हो जाएगा वी इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि वेलोसिटी वी जो लिए है हमने और यू इनिशियल वेलोसिटी वो अपवर्ड्स लिए है। तो अपवर्ड्स मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है वो नीचे जाएगा, तो मतलब वो नेगेटिव लेंगे। उसके बाद में आता है एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उसमें भी हमने एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर किया। उसके बाद में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। तो ये किया है हमने। उसके बाद में आता है फोर्थ में जो nth टर्म में जो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की है, तो वो हो जाता है एच एन इक्वल टू यू माइनस जी इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो ये है इक्वेशन जो हमने मतलब फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए लिखे हैं, मतलब वर्टिकली अप थ्रो किया है उसके लिए। उसके बाद में 15 नंबर पे फॉर अ बॉडी थ्रोन अप वर्टिकली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर और अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ बलून मूविंग वर्टिकली अप। तो इसमें हमने क्या किया है अभी, तो जो वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में ली है, मतलब माइनस यू ली है। तो उसकी वजह से हो जाएगा वी इक्वल टू माइनस यू प्लस जी टी। इसमें हमने जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मतलब यहाँ पे हमने ऊपर ली है, लेकिन ऊपर हमने कंसिडर किया है निगेटिव और नीचे पॉजिटिव। तो उसकी वजह से हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं बलून में से, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी मतलब ऊपर के डायरेक्शन में होगी पॉजिटिव, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी होगी तो वो जाएगी नीचे मतलब जब वो बलून से बाहर जाएगा, तो जब नीचे जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी नीचे, तो वो हो जाएगा माइनस वी इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी इक्वल टू माइनस यू प्लस जी टी हो जाएगा। वैसे ही एच इक्वल्स टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर किया है हमने। उसके बाद में आता है थर्ड में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। और फोर्थ में एच एन इक्वल टू माइनस यू प्लस जी इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो ये फार्मूलाज है कुछ। उसके बाद में आता है 16 नंबर पे फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप विथ वेलोसिटी यू। तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज नोन एज मैक्सिमम हाइट। तो वो बॉडी मतलब जहाँ से फेंका है उसको वहाँ से मैक्सिमम कितना डिस्टेंस मतलब ट्रैवल करेगी, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी। तो उसका फॉर्मूला निकाला है हमने एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो इसके लिए हम लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो वी जो वेलोसिटी रहेगी फाइनल वो ज़ीरो हो जाएगी, यू स्क्वायर के जगह पे यू जो इनिशियल वेलोसिटी है वही, और प्लस टू जी एस, तो उसकी जगह माइनस टू जी एच एस आएगा। तो एस मतलब ही एच है, तो एच की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर बाय टू जी। उसके बाद में वैसे ही हम करेंगे टाइम ऑफ असेंट। तो टाइम टेकन बाय अ बॉडी इन द मैक्सिमम हाइट और टू द मैक्सिमम हाइट इज़ नोन एज टाइम ऑफ असेंट। तो बॉडी को मतलब जहाँ से फेंका है वहाँ से मैक्सिमम हाइट गेन करने में कितना टाइम लग रहा है उसको हम टाइम ऑफ असेंट कहते हैं। तो इसमें लगाएंगे हम वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी फिर से हो जाएगी ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी है यू और ए की जगह माइनस जी टी, तो टाइम मिल जाएगा यू बाई जी। उसके बाद में टाइम ऑफ डिसेंट, तो टाइम इन विच बॉडी कम्स डाउन फ्रॉम मैक्सिमम हाइट इज़ नोन एज टाइम ऑफ डिसेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है तो उसको जो नीचे मतलब मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा यू बाई जी।
उसके बाद में आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, द टोटल टाइम फॉर विच अ बॉडी रिमेन्स इन एयर बिफोर रीचिंग द ग्राउंड इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टी इक्वल टू टी ए प्लस टी डी, तो यू बाई जी प्लस यू बाई जी। तो टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा वो टू यू बाई जी हो जाएगा। उसके बाद में आता है टाइम ऑफ असेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इफ रेजिस्टेंस forces due to air are neglected. If we consider the forces of buoyancy, the time of ascent is less than time of descent. तो इसमें क्या होगा, मतलब जब हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि मतलब एयर रेजिस्टेंस नहीं है कुछ, क्योंकि अगर एयर रेजिस्टेंस होगा तो जब बॉडी ऊपर जाएगी तो एयर रेजिस्टेंस नीचे लगेगा, और जब बॉडी नीचे आएगी तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर रहेगा। तो उसकी वजह से जो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल नहीं रहेंगे। तो और जो फोर्स ऑफ बायनेंसी रहता है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी वो भी वैसे ही रहता है। बायनेंसी मतलब वो बॉडी जो है वो अगर कोई मतलब फॉर एग्जांपल पानी में अगर बॉडी को डुबा दिया है तो मतलब उसके ऊपर ऊपर मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो अपवर्ड जाने में टाइम कम लगेगा, नीचे आने में टाइम थोड़ा कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा। उसके बाद में वही दिया है, तो टाइम ऑफ असेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। तो मतलब नीचे से ऊपर जाने में कम टाइम लगेगा, लेकिन ऊपर से नीचे आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद में 18 नंबर पे आता है। 18 नंबर पे फॉर अ बॉडी थ्रोज वर्टिकली अप विथ वेलोसिटी यू द मैक्सिमम हाइट रीच इज गिवन बाय, तो एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाय टू जी। तो उसी से हम निकालते हैं एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो क्योंकि टू जी कॉन्स्टेंट है तो मैक्सिमम जितनी वेलोसिटी जितनी मैक्सिमम होगी उतनी हाइट ज़्यादा गेन करेगा पार्टिकल, और वही रिलेशन है एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। उसके बाद में है इफ़ अ बॉडी इज थ्रोन vertically up with the velocity u, if returns to the ground with velocity v which is equal in magnitude of v but opposite in direction v equal to minus u, मतलब v वेक्टर इक्वल टू माइनस यू वेक्टर। तो उसके बाद में आता है मतलब कोई बॉडी है उसको अगर हम यू वेलोसिटी ऊपर फेंक रहे हैं तो वो इक्वल वेलोसिटी से ही नीचे आएगा अगर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर रहे हैं तो। और उसके बाद में फॉर अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली थ्रू अ हाइट एच द टाइम ऑफ असेंट टी इज इक्वल्स टू रूट टू एच बाई जी। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उसके लिए फॉर अ फ्रीली थ्रू हाइट एच, तो एक बॉडी है वो एच हाइट से जा रही है तो उसको नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ डिसेंट। तो हम क्या लगाएंगे, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो एच, इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो कंसिडर करेंगे, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम उससे मिल जाएगा रूट टू एच बाई जी। द वेलोसिटी गेन वी इज इक्वल्स टू रूट टू जी एच। तो इसमें क्या करेंगे हम, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा देंगे, और यहाँ पे उसके बाद में वेलोसिटी जो ग्राउंड पे जाएगा पार्टिकल तब उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, वी इज इक्वल्स टू रूट टी टू जी एच। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें हम लगाएंगे वी इज इक्वल्स टू यू प्लस यहाँ पे वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाएंगे। तो यहाँ पे यू जो है वो ज़ीरो है तो वी इज इक्वल्स टू जी टी हो जाएगा। तो टाइम हमें पता है रूट टू एच बाई जी, तो रूट जी से जी को मतलब ऊपर एक रूट जी बचेगा तो उससे आ जाएगी वेलोसिटी गेन वी इज इक्वल्स टू रूट टू जी एच। उसके बाद में आता है अगर इफ़ अ बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट एच एंड अनदर इज प्रोजेक्टेड simultaneously from the foot of the tower in the upward direction with velocity u, then they meet after time h by u। तो इसमें क्या दिया है, if a body is allowed to fall freely from the top of tower of height h and another projected simultaneously from the foot ऑफ द टावर इन द अपर डायरेक्शन विथ वेलोसिटी यू। तो दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो मतलब ऊपर से एक ऑब्जेक्ट है वो जीरो वेलोसिटी से फेंका जा रहा है और नीचे से एक यू वेलोसिटी से फेंका जा रहा है।
तो जब जो टाइम रहेगा जब वो दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे, तो वो मीट करने का जो टाइम रहेगा वो रहेगा h/u। उसके बाद में आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पे अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो उसमें आता है प्रोजेक्टाइल मोशन में मतलब हम कोई ऑब्जेक्ट को एक एंगल पे थ्रो करते हैं, फिर वो हॉरिजॉन्टल कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वर्टिकल कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए मैं अलग वीडियो एक बनाऊंगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में द बॉडी प्रोजेक्टेड इनटू एयर with some velocity at an angle other than 90 degree with the horizontal is called projectile। तो 90 डिग्री से मतलब अदर देन 90 डिग्री अगर कोई एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो उसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। तो ये हम देखेंगे। इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल विथ वेलोसिटी u, its horizontal and vertical components of initial वेलोसिटीज आर u cos थीटा एंड u sin थीटा। तो अगर कोई थीटा एंगल पे हम हॉरिजॉन्टल के साथ किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो वेलोसिटी रहेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो रहेगी u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगी u sin थीटा। तो ये हम इसमें हम वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। तो उसके बाद में आता है आफ्टर टाइम t द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो रहेगा वो u cos थीटा रहता है, और उसको हम अगर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब एक्सेलरेशन नहीं रहता है। अगर कुछ गिवन है तो फिर मतलब चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा कंसिडर रहता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी रहेगी उसकी, y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हम ये बाद में कैलकुलेट करेंगे, और ये बाद में कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चलेगा। तो इसमें लास्ट पॉइंट है द वेलोसिटी of projectile is not zero at any point, its value is minimum u cos theta at the highest point of its path, at this point only vertical component of velocity is zero। तो ये जो है, तो इसमें मतलब वो जो पार्टिकल रहता है उसकी जो अभी यू वेलोसिटी है पार्टिकल की थीटा एंगल पे, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट है यू साइन थीटा। तो जैसे जैसे अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो यू साइन थीटा जो है उसकी वेलोसिटी तो वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से, तो ग्रेविटी की वजह से का जो एक्सेलरेशन है वो उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में की स्पीड कम कर देगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वर्टिकल स्पीड जीरो हो जाएगी और बस हॉरिजॉन्टल स्पीड ही रहेगी, तो वो स्पीड रहती है यू कॉस थीटा। और उसके बाद में उसकी वो मतलब यू कॉस थीटा मिनिमम स्पीड रहती है। तो वही बताया दिया है। और वो जो मैक्स मतलब यू कॉस थीटा कब रहती है, जब वो पार्टिकल उसके मतलब मैक्सिमम हाइट पे है। तो पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पे रहता है तब उसकी वेलोसिटी यू कॉस थीटा रहती है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन है, और ये थोड़े बेसिक चीज़ें हैं जो काइनेमेटिक्स में है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।